जी साहब, हमारा भगवती देवी को पहले समझो चीज़ों को। आपका शुरू हो गया, इसका निकला है। हमारे गलत तरीके से नाप के हमारा रकबा निकाल दिया गया साहब। ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट उठा ही लिया गया साहब। इनके भैया लेखपाल है, पहले समझ लो, इनके पहले एक रिश्तेदार थे वो भी लेखपाल। समझ लो। पहले ये वाला पॉइंट आपने बताया, ये वाला पॉइंट उठा ही नहीं था। यहाँ पर लड़ाई दूसरी चल रही है यहाँ पर। और जबकि इन्होंने जो इनसे खेत खरीदा है, इनके 3-4 बंटवारे हैं, समझ लो। वो खेतों को कोई को नापा नहीं गया, उनने खेत ज़्यादा लिए इनका इनके उनके समझ लो। जब पैमाइश हुई थी आपके यहाँ पर, हमारे खेत में अकेली पैमाइश की थी, बकाया किसी में नहीं की। ठीक है, चलो मेरा पॉइंट भी आता है। आपकी मुझसे उठाऊँगा फिर हमारे बंटवारा इनसे है ये हमारा अलग। मैं साहब पूरी याद इन्होंने पटेल जैसा का पक्ष कर जी, पक्ष कर देते थोड़ा सा अच्छा पक्ष रखा आपने तो नहीं उसी आधार पर हम कहते उसी को डिस्कस करने के लिए यहाँ कहा गया है। जिसमें मुस्लिम मुकाम के पत्थर नंबर 50, ये पत्थर वही है जो श्रीमान जी से पत्थर नंबर 50 मौके का मुस्लिम मुकाम उसका कायम किया। और ये पत्थर भी नंबर 53 ये मुस्लिम मुकाम की सी ठीक है। क्या आज पत्थर नंबर 53 पत्थर गाड़े जाते हैं श्रीमान करके भी है मतलब भी है श्रीमान सही है। सी मौजा बड़ेरा एवं 2 मेड़ा गाटा संख्या बझेरा 150 व 151 का कायम किया गया। ये है सी। सीवा ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट मार्क नहीं सीवा। चला बी को से गई बी का नंबर 136 आज ये कह रहे हैं हमारे 50 साल पुराना अब ये कह रहा है कि हमारे खेत में 50 साल पुराना बनाया है। कुछ नहीं कह रहा हूँ 50 साल पुराना, यानी मैंने कोई ऐसा आपकी जमीन से निकल रहा है, किससे निकल रहा है अलग बात है। हम गारंटी देते हैं माप जो होनी चाहिए सही होनी चाहिए। बस हम भी इसकी पुष्टि जो है हम लोग रोवर से डालते हैं। रेलवे और मेरे को छोड़कर के हमने नाप करा आपकी हरबंदी नहीं होनी, हरबंदी होनी है। आप हरबंदी करानी अपनी हरबंदी अलग करा। आप चाहो तो अभी आज हरबंदी डाल दो, दोनों की एक साथ कर देंगे। हाँ सीमा जी है ये सहमत हैं, हम सहमत हैं। हमने पूरे की हम डाल पीड़ित हैं सीमा जी, हम भी पीड़ित हैं सीमा जी। पूरे खेतों में डालेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। भाई एक इनके परिवार में बंटवारा 40 बीघा जमीन थी, इन्होंने केवल 11 यानी कि 4 एकड़ 40 डिसमिल इन्होंने खरीदी है बगल वाले में। ऐसे ही 4 एकड़ ये सब डिसमिल के हिसाब से 40 डिसमिल के पहले इसी नंबर पर इसे बता रहा हूँ, अगर नक्शे में अलग लाइन नहीं बनी है मिलकर डाल सकते हो। हमने लिखा है अपनी नक्शे पर समझो, नक्शे का लाइन पड़ गई, जी सर। नक्शे का लाइन पड़ गई फिर डाल सकते हो। ठीक जी सर, हमारा 146 नंबर है, बगल के 147 नंबर का 148 इन्होंने खरीदा है, 149, 50 और 51 ये 4 नंबर हैं। मैं क्या कर रहा हूँ सीधा समझ लो, कोई बात नहीं है। नक्शे पर नहीं, अगर नक्शा देख लो, नक्शे पर अगर लाइन नहीं पड़ी है डालिए बात को, जरूरत पड़ी तो मैं सरकारी को परमिशन ले लूँगा इस बारे में। नक्शे से तो हमारा मकसद यहाँ पर मकसद ये नहीं है कि सरकार की इनकम हो। नहीं, शुल्क लगाने का मकसद ये था कि हर कोई ऐसा ना हर कोई आगे खराब हो जाए। हमारा मकसद ये नहीं है यहाँ पर कि पैसा लगाने का कि इनकम हो। मकसद ये है कि लोग सहूलियत मिले। लेखपाल चूँकि हमारे लोग कानून होते कम होते हैं तो हर जा नहीं सकते, इसलिए शुल्क लगाया था जिससे हर कोई ना आगे खराब हो जाए। समझ रहे हैं? आपका शुल्क की चोरी हम तो ये कह रहे हैं पूरा गांव तैयार मिले, ऐसा पैमाइश हुआ अच्छा हमारे लिए आने टाइम होना है। विरोध भी नहीं क्योंकि यहाँ पर जो है समस्या का समाधान करना है ना कि
वो कम कीजिए, आप चाहो तो आज डाल दो। सरकार में बंटवारा ही गलत हो जाएगा। ये बंटवारा जिसके आधार बंटवारा जो होता है आपने वकील साहब, कराई है, वकील साहब, आपने बंटवारा जो होता है, जो पूरा बने तो सबसे पहले उसकी दरकार डिमार्केशन उसमें करवा दो, नक्शे में करवा दो, इसके बाद अदबंदी करा दो। वकील साहब वो अलग चीज़ है, जब लेकिन आपका पॉइंट में सुन लिया है, समझ लिया मैंने, है ना? क्या रोज से आते हैं लोग, कुछ हाँ लोग हैं। हाँ 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 हम सहमत हैं। फिर आप डाल दोगे आज ही, हो सकता है जाएगा ओवर तो आप ही यहाँ कर दीजिए। हम इसका सहमत आप आगे है, हाँ नोटबंदी डाली। हाँ बड़ा चीज़ है। नोटबंदी में आप समझ रहे हैं। नहीं लगेगा, मैं बैठा हूँ। नहीं लगता है तो आज का सीधे पूरा सीधा डेट दे दूंगा मैं आपको, बताओ। पहले भी अगर पन्ना रखा हो मैंने कहा था ये अपनी हस्बैंड की तरफ आज डालोगे जल्दी करा दूंगा मैं, सुन रहिए, ला दीजिए रात से है। बाकी अब हमारा व्यवस्था नहीं है लिखवाने के, एकाध दिन बाद कभी चाहिए इधर रखता है, कागज वगैरह बनवा कागज किधर रखते हैं, कभी हम सब तो आसपास से लगती है बस। वो यही है अभी जरा हल कर दीजिए, आप हल कर दीजिए, ये हल कर दीजिए, साथ कर दीजिए, कर दोगे दोनों हो जाए, जो बिका रहा हो, यहाँ फाइल चल रही है, वहाँ चल रही है, वहाँ चल रही है, सब परेशान। सब परेशान हो रहे हैं। तो तरीका ये है कि कब हल कर दोगे अब यही है कि हम इनको जेब में चालान भर दें, जमा करें आए हम चालान भर देंगे, कैसे भरना नहीं आता हम भरेंगे, ये पास कर देंगे वो दिन चले जाएंगे। और कागज का क्या होता है देख लीजिए। कागज खसरा खतौनी ऑनलाइन निकल जाती है, लोकवाणी से ये बैठे रहे निकालते रहे, अब बैठ हम नहीं पाएंगे ये निकाल दें। बोलो। चौहद्दी मैं बता दूंगा, बोलो। नक्शा देख के ठीक है। चौहद्दी मैं बता दूंगा। हाँ इससे आपका भी संतुष्टि हो जाए, सबकी संतुष्टि हो जाए, ठीक है ना? चलो ये लगा दो, एक मिनट इससे उसको आई उसको भी लगा कर दो, हाँ वहाँ पे सब दे दो। हाँ उनका सहयोग करने की उसमें लिखा हुआ मैंने जो अपनी बोल नहीं रहा हूँ डालना चाहते हैं तो जबरदस्ती ये डालेंगे, ये तो डालेंगे नंबर ही डालेंगे। वकील साहब समझ लीजिए, इनका रखवा निकल रहा है तो मैं नहीं कर सकता, निकल रहा तो लिख लूँगा। सब जायज निकले, जायज सब ना सब होके निकले, जायज पर बता रहा है, जायज़ ना जायज़ आपके हाथ में नहीं, दोनों चीज़ क्लियर हो जाएगी। इन्होंने मैं आपके हमारे हिसाब से आप सुनिए, किसी जबकि सुन नाम लीजिए। देवी प्रसाद के इन्होंने फाइल डाली और हदबंदी डाली और मुझे उसमें आदि में जोड़ करके केवल मेरा ही खेत नापा और मेरे खेत में सीधी रखा। मैं भी निकला है। हम जब इसी कह रहे हैं दोनों डाल दोगे तो अच्छा हो जाएगा, आपका भी क्लियर हो और जाएगा। उसमें हम जो बेनी प्रसाद के लड़के पहले सुन लीजिए, पहले जी साहब। आप डाल दो, मर्जी आपकी है, मेरी तरफ से कोई बदलाव नहीं, वरना समझ लीजिए निकलेगा तो निकलेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें। तो पैमाश होने के बाद ही तो निकलेगा। पहले हो चुके पैमाइश, कल वो कुछ गलत होने तरीके से हुई साहब, वो तीन हमें मंजूर नहीं। तीन आपको मंजूर होने से मतलब नहीं है, तीन मुकाम एकदम कंफर्म है, आपको मंजूर होने से मतलब नहीं है। ऐसे गलत तरीके से माफ करा दिया साहब तो गलत गलत और सही तरीके से फिर आप एक काम कीजिए, किताब पढ़िए कैसे होती है, क्या होता है। तीन पकड़े गए, दो पत्थर पकड़े गए हैं, एक जो कुआ है पॉइंट होते हैं, वहाँ से आप चाहो तो मैं आपको इसमें लिखा होगा, पढ़ लीजिए, उसको फीते से नाप लीजिए। आप तरीका बता, जिसको पैमाइश गलत लग रही है इसमें फील्ड का आइए उसके साथ पूछ लीजिएगा, उसमें लिखा होगा कि वहाँ से वहाँ की दूरी क्या है, फीते से इतनी है। पूरा जी साहब जैसे सुन लीजिए, पहले फीते से नाप लीजिए, अगर फीते से और कड़ी में अंतर आएगा, ज़्यादा अंतर आएगा, एक लेवल तक मानते हैं हम लोग, ज़्यादा अंतर आएगा तो मान लेंगे पैमाइश गलत है। खाली इस बात से पैमाइश गलत नहीं हो सकती कि आपका रखवा निकल रहा है। हमने साहब नखवाया था दूसरी लेखपाल से, तो थोड़ी जगह जा रही थी। कैसे निकाल दिया उन्होंने? ऑब्जेक्शन में एफिडेविट क्यों नहीं दिया मैंने पता देख पहले तो आप कैसे दिलवा सकते हो दूसरे कॉल से, अपना मोबाइल नहीं सकता। हमने अपनी प्राइवेट लेखपाल रिटायर्ड थी एक ही एफिडेविट पूरे लेकिन आप ऑब्जेक्शन में कहीं से उनसे एक काम करिएगा, उनसे पूछिएगा कि गलती क्या हुई, मापने में गलती क्या हुई ये बताएं, ये नहीं है गलत है। साहब ये मेड़ा है, वो मेड़ा मैडा से नहीं दिखाया था, इसमें समझ लीजिए मैडा देखा ही नहीं जाता इसमें, क्या मैडा है क्या नहीं है। आपके 3 पॉइंट बताए उन्होंने, 3 पॉइंट से वैसा समझा निकाल लिया, वीडियो लाया, वीडियो है हमारे में भी आपने भी ये है अरे पहले अंदर अंदर जब ये चीज़ देखो, सबको थोड़ा अवेयरनेस बताइए।
देता हूँ। जो ये होता है ना, कभी भी पैमाइश में आपको शक हो, किसी को भी हमारे सब सुनना है, आप सबको शक हो कि पैमाइश सही हुई या गलत हुई है, तो ये नक्शा आते हैं लेखपाल साहब और हमारे साहब, ये बनाए पॉइंट, ये यहाँ से दिखवाते हैं यहाँ की दूरी इतनी है, लिखते हैं इसमें, उसको फीते से नाप लो, ठीक है ना, क्या करो फीते से नाप लो। और लेखपाल आपके हुए जो बता रहे थे उनसे कह दो पैमाइश ना बता दें आपकी, इसमें अगर गलती होगी तो गलती होगी, वरना आप कुछ भी सोचते रहो, आप चाहे जमीन से निकले, चाहे मेरा ये हो चाहे मेरा वो हो, कुछ ही चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। पहली चीज़ है कहाँ से नापना है, अगर वो सही है परमानेंट है माना जाएगा। नंबर 2, मापने में जो है जो जरीब से नापते हैं, आप फीते से नापोगे तो हो सकता है कि 2-4% का 1-2% का अंतर आ जाए, उससे ज़्यादा अंतर आता है तो ये चीज़ पॉइंट ये बताने होती है। आपकी तरफ से नहीं है कि हम नहीं माने, ठीक है ना। और रही चीज़ की बात, अगर आपकी ज़मीन निकली है तो आपकी ज़मीन कहाँ से निकलेगी, हो सकता है कि समझ देखो होता क्या है कि आपकी ज़मीन है, खिसकते खिसकते आपकी ज़मीन खिसक गई, खिसकते खिसकते ज़मीन खिसकती चलेगी। हो सकता है कि आपकी ज़मीन सोच रहे इधर मिलनी चाहिए, हो सकता है ज़मीन आपकी दूसरी निकल गई, तो ऐसे वो क्लियर जाएगा ज़मीन। हो सकता है जो मेला खिसकते खिसकते टाइम टू टाइम कुछ ऐसा हुआ होगा कि आगे बढ़ते गए, अपनी हजनी कराओगे या अभियान मिलेगा या फिर दूसरी तरफ मिलेगा, मिल जाएगा आराम से। बाकी मर्जी आपकी, मेरे तो कुछ नहीं है। अगर पुष्टि हो गई क्या खाली यहाँ कराएंगे, मैं जो कराऊंगा खाली मैं अपनी पैमाइशी कराऊंगा, मैं खाली कराऊंगा कि यहाँ से यहाँ तक दूरी सेम है, ये सेम हुई पुष्टि हो जाएगी, फिर आप मान सुनाई जाएगा। हम गारंटी ये देते हैं यहाँ पर बैठ के कि आपके सामने पैमाइश होगी, आप संतुष्ट हो लीजिए, आपका जो चिन्ह यहाँ से माप हो रही वो माप होने वाला चिन्ह है वो है कि नहीं नियम के अनुसार है कि बड़े साहब पूछ सकते हैं आप नियम के बारे में, वहाँ तक है कि नहीं, दूरी है कि नहीं, इतनी चीज़ लिखी जाएगी। गारंटी ये नहीं होती कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, रिपोर्ट आ चुकी है, ऑब्जेक्शन जो यहाँ बोला है उसी के बारे में बात इस बारे में श्रीमान जी से निवेदन अगेंस्ट प्लीडिंग कोई कार्रवाई नहीं, ये जो इतने तक है एक भी नहीं लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, बिल्कुल हम तो सब सहमत चीज़ों से ऊपर। हम सहमत हैं, अल्टीमेटली हमारा मकसद यहाँ पर है कि सबको समाधान हो समस्या, बिल्कुल मैं इससे तो सहमत। सबसे ऊपर सारे नियमों से ऊपर एक प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस हमेशा ही रहता है। इक्विटी जस्टिस प्रोत्साहन का कॉन्सेप्ट है सभी जगह, और समझ सकते हैं भाई उनकी पक्ष से रखा नहीं, मान लो बता के रख रहे हैं तो सुना हम भी सहमत हैं कि आप करा। हाँ, हमें कोई पहले तो जानकारी नहीं दी गई, मेरा ये कहने लगे भाई पहले कभी मुझे सूचना नहीं दी गई, हमारी अब आप देखो चीज़ें यहाँ पर वो लगा कह रहे हैं ये ससुर लगा देख लो, डेट लगा दो, डेट लगा दो, डेट लगा दो, डेट लगा दो। आप हमसे ना हाँ ये काम करोगे आप कहूँगा चाहो आप लिखने बना आदेश में मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे आगे भी तो आपको चाहिए तो आप अलग से हम बंदी किया बंदी करा के हमारी करा दी मैं नहीं कहा सकता कि आगे जब आपने नहीं करो कैसे करा दूँगा, बोलिए आज आप करा दो, हफ्ते भर हो सकता है, जाके देखेंगे हम लोग क्या पोजिशन है। आज ना करा कल करा दो भाई आज मैं वही कर पा तुम्हारी जो पार्टी वही कर रही है, चलिए माता जी है अगला जितना बना तो आप यार एक श्रीमान बोर्ड बना आप अगले साल से पूछ लो सकते हैं, आप सबसे पूछ लो सब ओके कराएंगे मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक ये आपका मैटर है। तो श्रीमान जी मैं सबसे बात हाँ सब बात ले मैं लेना, केवल एक एप्लीकेशन नहीं सबसे लास्ट में लेना, ये निवेदन केवल एक अरे सर हट जाइए यहाँ से, जो हम खाली उगाएंगे एक डेट रखेंगे कि मेरा
इधर रखो दूसरे के लिए निकलता है। एक मिनट देखो तो सर ये लिखा कॉपी लगेगी अरे हम श्यामा चक्की तो सर नाप ले लो ये पर जो आगे लाइन पर वो ले लो ये संजय संगीता की इसमें सीमा हम बढ़वा दिए रुक लीजिए मैं पूछ रहा हूँ बाजी कौन है गाली कौन है तीनों लोग आए सर इधर आप ले लो तीनों लोग सरकार हमारी पिछवादी आए हुए हैं अरे आगे हो जाएगा थोड़ा सा हाँ गणेश इवन इसमें हमने आपत्ति अंकिता यादव तो ये वीडियो है इसमें पीडी इसलिए नहीं बनेगी सरकार पंच में पहले क्वेश्चन पूछे बनी हुई पीडी नहीं हुई अभी पीडी नहीं पीडी पे अब आपत्ति दी है होगी 594 596 597 है इसमें 174 में चारों में मकान बने हुए हैं सबके समझ लीजिए और बंटवारा नहीं हो सकता है सर आपके अभी साहब के बाहर ये बताइए क्या आबादी क्षेत्र 6 में घोषित हो चुका है नहीं हुआ नहीं हाँ नहीं नहीं पहले बताइए सर इनके पिता का बंटवारा सर मैं जो कह रहा पार्टी हूँ सामने खड़ी कर रहा मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आबादी क्षेत्र घोषित हो चुका है आबादी क्षेत्र घोषित नहीं हुआ है आबादी घोषित हुआ है कि नहीं घोषित नहीं हुआ लेकिन घोषित नहीं हुआ मकान सबके बन गए मकान खेतों बना लोगे तो क्या करूँगा मैं गाँव के नजदीक है सरकार पहले समझ लीजिए आबादी क्षेत्र घोषित नहीं है तो ये मतलब नहीं है ठीक है ना वो तो अच्छा हमारा मौका है तो कब्जे का हाथ हो जाएगा वो नहीं कब्जा तो सरकार सबका अलग अलग तो है समझ हो रहा है इसलिए पिताजी इसका बंटवारा कर रहे हैं। पॉइंट बताइए हाँ प्लीज और पॉइंट बताइए और इसमें हमने बाजबिंदु भी प्रस्तुत किए आवाज वाला बताइए कौन बात नहीं है बाजबिंदु हमने प्रस्तुत किए हैं बताइए हाँ इसमें ये है बताइए इसमें आया कि नंबर 1 की बात ग्रस्त भूमि 594 595 596 174 मैं वर्तमान समय से सहमति से बगाने हुए हैं हैं सहमति बगाने हुए हैं सबके अलग अलग हाँ बंटवारा पिताजी के समय में हो गया चलो अरे दबंग नहीं है दबंग मैं सुनो सुनिए आराम से मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा दूसरा को नहीं बताएगा तीनों भाई अगर आपको वकील साहब पर विश्वास नहीं तो वकील साहब बदल लीजिए अगर आपको वकील साहब विश्वास नहीं है आप खुद याद रखनी है तो वकील साहब बदल दो जब वकील साहब बोल रहे तो आप क्या बोल रहे हो मैं जलखड़ी में बात कर लूंगा आपसे वकील साहब आप ही आप चैलेंज में चैलेंज कर रहे हैं बताइए इसमें श्रीमान पहला पॉइंट हो गया आपका जो ये वाला ना क्या कहते हैं आपका 25/5/26 वाला है तीन पॉइंट दिए हाँ 3 पॉइंट दिए हैं ठीक है, नंबर ठीक है। 1 आया कि विवादग्रस्त भूमि 594 595 96 174 में वर्तमान समय में राइजिंग मकान बने हुए हैं ठीक है, नंबर चलिए। दूसरा विवादग्रस्त भूमि में मकानात बनने से आवासीय भूमि ठीक है। आवासीय भूमि हो गई चलिए। यह कि विवादग्रस्त भूमि में आवासीय भूमि होने के कारण न्यायालय को इसके अलावा कोई और अधिकार से इसके अलावा कोई और और इसलिए प्रार्थना पत्र और टीआरसी बने इस मौके पर तहसीलदार या लेखपाल या कानूनों से पहले समझ लीजिए मैं तो मान रहा हूँ मकान बने मैं तो मान रहा हूँ मकान बनेगा मैं तो मान रहा हूँ अभी तो चाहते हो कि पता करें मकान बने कि नहीं मैं तो मान रहा हूँ है बात करते हैं धरास्ती भी नहीं हुई मकान तो बने हैं मैं मान रहा हूँ बात होती है हमसे पहले आपको कुछ कराएंगे आप लोग ये तो आपसे बंटवारा हुआ है आपस में पहले मकान बने होंगे तो बिना बंटवारे तो होंगे ठीक समझ पहले बताइए कि रियल टाइम खतौनी से आप सहमत हैं कि नहीं रियल टाइम सभी का नाम है सरकार से सबके बराबर होंगे मैं नाम मैंने तो कहा बिल का रकम कहाँ है आपके पास समझ आगे समझ गए अरे पिताजी बंटवारा कर गए रुक लीजिए पिताजी बंटवारा कर रुक लीजिए पहले
साहब रख लीजिए रजिस्टर, उन्हें पंजीकृत करा लेना सीधा पिताजी को, कम्युनिटी है उनसे जाकर को पंजीकृत करवा दो, उनको रजिस्टर करा दीजिए। उसमें सरकार अमर सिंह है, कुंदन कुमार है, हरिश्चंद्र है, यहाँ पर कौन आया? अमर सिंह आया यहाँ पर, अमर सिंह खड़े हैं, अमर सिंह खड़े हैं, कृष्ण कुमार कुशवाहा खड़े हैं, हाँ बिहारी खड़े, नरेश कृष्ण कुमार कुशवाहा खड़े हैं, नरेश चंद्र खड़े हैं, बलराम खड़े हैं, राम बिहारी खड़े हैं, सुमित्रा। एक काम करो पहले ये बताइए आपका जो अंश बना हुआ है थोड़ा एक दो आगे पीछे कर रखा है, क्यों सुमित्रा का काम कैसे है? ये तो बड़ा था, इनके दो बच्चे हैं, ये मेरा 4 4 3 मतलब 3 लोग, कृष्ण कुमार, ये नरेश चंद्र और सुमित्रा का, ये तीनों हम मिला के एक है क्या? कृष्ण कुमार का और बलराम का तीनों का एक और सुमित्रा का, ये जैसा है ना। तो फिर बच्चे को दिखा लो अगर सहमत हो, क्या आप ये इस अंश से सहमत हैं? नहीं पहले बताइए सब लोग, सरकार सही है, आप सहमत हैं? तो ठीक है, सरकार 1/4 1/4 तभी का सब काम हुआ है। 1/4 है, 4 भाई है, एक भाई खत्म हो गया, उसका 1/4 में तो ले लीजिए हम ये तक कटौनी से सहमत हैं। वादीगण का 1/4 और आपसे साइन करा दीजिए बस, है, हम ये तक कटौनी से सहमत हैं। अरे वो सहमत है सरकार, हम ये साइन कराइए इसको, हाँ ये कटौनी को कटौनी साइन करा दीजिए, इससे हम सहमत हैं, उससे सहमत हैं। जो रेट कटौनी का अंश दिए गए उससे सहमत है, आप परिष्कार करें, आप उनको तस्दीक कीजिए। विनोद कुमार चलो रामधारी आपत्ति का पीछे पीछे वकील साहब को फीस नहीं दी, क्या बोलो? तो फीस दिए तो नहीं बोलने दो, आप अपनी ऊर्जा खत्म कर रहे हो। वकील साहब फीस दे दी तो आप शांत रहना चाहिए, आपको तो वकील साहब शांत करो, कोई दिक्कत हो जब वकील साहब सही बात है तब बोलो। सब वकील साहब आती है सबके चाहिए, आप तस्दीक कीजिए नाम वाले की तस्दीक कीजिए, आपने एक लिए एक तो बाजी बच्चों एक बच्चा आपके बच्चे हो गए, आपकी तस्दीक कीजिए, मैं तस्दीक करता हूँ सर यही है वकील साहब, आप तस्दीक कीजिए इसको सर। क्या चीज़ किसमें? कौन सा केस? कौन सा केस? केस कोई नहीं है सर। नहीं यहाँ से केस सुने जा रहे हैं, यहाँ पर केस सुने जा रहे हैं, यहाँ पर केस सुने जा रहे हैं, खाली नहीं देख सकता यहाँ पर। मैटर क्या आपका? पॉलिसी वाले मंजूर नहीं कर रहे जी, आप तो पॉलिसी वाले मंजूर नहीं कर रहे, मैं नहीं सुन सकता इस चीज़ को, मैं एसडीएम जुडिशियल खाली कोर्ट के अलावा कुछ नहीं सुन सकता मैं। आप डीएम साहब से मिलिए या एसडीएम साहब से मिलिए, मैं नहीं सुन सकता, मेरा अधिकारी नहीं सुनने का, मैं नहीं सुन सकता कुछ भी। कोर्ट में आप लाए कर वहाँ ले जाते थे कि एसडीएम एसडीएम साहब से मिलिए, डीएम साहब से मिलिए। तो वाले यहाँ नहीं मिले बेचनी है कोई? चलिए वैसा साइन कोई साइन आप तस्दीक कीजिए साहब, अपने बच्चे की तस्दीक करना है वकील साहब, आप सबके नाम भी चाहिए मुझे वकील साहब के, विद्यालय का नाम चाहिए मुझे, साइन करनी चाहिए, नहीं आपके भी साइन चाहिए मुझे, तस्दीक करनी है, नाम
नाम नाम नहीं, उसका नाम चाहिए आपका, नाम लिखिए ना, इसके बाद में डिस्प्ले डाल देते हैं तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग है तो इसका चाहिए ये बिजनेस में कि पहला पॉइंट आता है कि आबादी के मामले में आता है कि डिक्लेयर नहीं आबादी आबादी डिक्लेयर नहीं है, धारा 80 नहीं है, ठीक है ना, मात्र कुछ मकानों के आधार पर कुछ आबादी के लिए बताया जा रहा है, जब मकान जो होते हैं सिर्फ कब्जा होने का प्रतीक हो सकते हैं, न कि आबादी होने का, ठीक है ना, इसी बात में की आंसर यहाँ से मिल जाते हैं। और साथ में रियल टाइम भुगतानी पर सभी पक्षों द्वारा रियल टाइम भुगतानी पर सभी पक्षकारों द्वारा सहमति दर्शाई गई है। इसे सहमति के आधार पर पीडी में जा रही है, अच्छी पीडी में जा रही है। इसे कुर्रा जो हो, कुर्रे का ध्यान रखा जाएगा कि जो मकान है उनकी स्थिति को कब्जा मानते हुए पूरा मानते, ठीक है ना। आप जो मकान बनाएंगे, जो मकान मिलेगा आपको जगह मिलेगी, आपकी जमीन आपकी मानी जाएगी, ठीक है ना। कुर्रा जो होगा, कुर्रे में क्या ध्यान रखा जाएगा कि आपके मकान जो है ना, होता क्या है कि मकान को हटा देना चाहिए, हमें कुर्रानी का बना के चाहिए, तो दोनों सहमत हैं। तो मैं मकानों के कब्जे को मैं मान रहा हूँ, मकान के कब्जे को पोजीशन मानते हुए उस आधार पर प्रमाण, ठीक है सर। और आप मेरा चाहत है तो आपकी आधार आपके पास में सही है। मकान जो होंगे, मकान कब्जे को स्वीकार करते हैं, ठीक है ना, दे दे पुराना टका लगे इधर का सर अपना कर थोड़ा कर सर आई सब तो टाइम में विचार के लिए करना विचार मैक्सिमम कौन है जी, आसान है, इससे सारे क्लियर हो जाएंगे, वरना अभी जैसे कंफ्यूजन हो गया था कि कौन है कौन नहीं है वो ना रहा। तो मैक्सिमम आप क्या हैं, चलिए कहाँ तक पहुँच गया स्टेज, जो करवाया होगा तीसरे का एफिडेविट ये साल से जेरा होगी। तो किस चीज़ का ये वीडियो नहीं करना है, गवर्नमेंट लेते हुए करते हैं।
आटे ये वाला दे दे, दूसरा कोई है। सपोज इसमें ऐसा था आपने एक बिजली का मुकदमा चलाया वो सरकार डिग्री हो गया सहकास्तकार डर वो बात की बात है, वो का हो गया और फिर इसके बाद सरकार आपने बंटवारा एक्सपायरी करवा दिया था तो फिर हम एक्सपायरी बंटवारे के खिलाफ वहाँ गए कमिश्नर साहब के यहाँ, तो कमिश्नर साहब ने रिमांड दिया। और तो एक सुना सुना मुझे पहला प्रश्न है कि रियल टाइम खतौनी जो होगी इसकी क्या हुआ? वाली कार्रवाई का नियम से भरा है कारण सर्वे हो गए अभी मैं नहीं सुन सकता यहाँ पर, वो डीएम साहब से मिल जाएगा। डीएम साहब से मिलिए, यहाँ नहीं सुन सकता मैं, तो कोर्ट चल रही है। हाँ, तो असल में चीज़ बताइए मुझे कि रियल टाइम खतौनी जो इस समय है उससे आप सहमत हैं कि नहीं? खतौनी से क्या करना है? जैसे सरकार ये पहले 220 का मुकदमा चला, 220 में सहकास्तकारी दर्ज हुई, सहकास्तकारी दर्ज होने के बाद जब रियल टाइम खतौनी हुई तो सरकार उसमें ही इसकी गड़बड़ की। तो बताइए आप कौन सी खतौनी से सहमत हैं? कौन सी बस की खतौनी से आप कहते हैं आप सहमत हैं? यही तो लोग हैं हम लोग, तो वाले सब बता दीजिए। चलो यहाँ हमें कितने लिए लिखा है आरटी वाले में, तो बाबा से लिखते हुए लिख दिया लिखा करें इसके आगे की क्या करें ये नारायण बना मिस्त्री लाल और आपका जगह वाला आया वो जगह सोनी आया कोई हाँ बताओ तो थोड़ा वो समझाओ हाँ जनरल का कौन है? जनरल का कौन है? बारी तरफ से और पता नहीं कोई नहीं। कहाँ से चल जाएगी फाइल? इसमें श्रीमान अंशु अंश हो गए अंश का लिखा खतौनी के अनुसार है अलग है जी श्रीमान वो बता रहे थे 1/2 में हम बादीगण समस्या भाई समस्या क्या? समस्या ये है कि 1/2 के हम बादीगण और सुनो मैंने प्रेस लीजिए थोड़ी केस करने होते हैं तो पूरी कहानी में सुना के पहले एक समस्या बताएंगे उस हिसाब से मैं मेकअप बताऊँ क्वेश्चन पूछ लूँगा। ठीक श्रीमान वो बता दें आपका आपत्ति क्या चाहते हैं मुझसे बताओ? हम 1/2 हिस्सा चाहेंगे श्रीमान हो गया पूरी लेकिन 1/2 के जो शेष मामले हुए हैं काश्तकार है बताइए सके 1 2 3 4 उन्होंने अपनी खतौनी का रकबा शेड्यूल कर दिया था प्लाटों में। चाहते क्या मुझसे पहले ये बताइए हम बंटवारा चाहते थे बंटवारा चाहते अगर चाहते हो तो जो खतौनी में नाम लिखे हो गए हैं उन सबको आपने कर दिया है। जब श्रीमान जो खतौनी मैंने बंटवारा दान दायर किया था उस समय आज बात चेंज हो गए तो अब श्रीमान कहते हैं हमको दरखास्त दी वो भी दरखास्त दी मैंने जिसमें प्रतिवादी संघ 5 लोगों बनाए हैं 5 पक्षकारों बनाए दरखास्त दी श्रीमान 6 दी इसके बाद भी पता चला श्रीमान और खातेदारों ने भेज दी मैं कह रहा हूँ आज की डेट में रियल टाइम खतौनी है तो इन सबको पहुँचा करना वो श्रीमान को नहीं पहुँचा अच्छा रहेगा वो श्रीमान अन्य जनपद के क्या अन्य जनपद के काश्तकार के प्लाटिंग वाले हो गए अन्य जनपद के धरती पर तो हैं धरती से बाहर के मगर इधर थोड़ी मगर इधर से मान चलो अन्य जनपद से हैं तो फिर आपका जो पक्ष होगा उसी का अपील लेंगे दिक्कत करेंगे वो ना अच्छी से कर लोगे तो अच्छा रहेगा और आपका अपील के लिए फाइल छोड़नी है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं श्रीमान हम अपने को छोड़ना हम तो सिर्फ उनको दे देंगे खतौनी करंट मंगा के दे देंगे पीडी हुई इसकी पीडी श्रीमान हो गई थी पीडी हो गई थी पीडी के बाद लेखपाल साहब ने ये कहा कि इसमें कुछ खतौनी नए खातेदार आ गए उनको अक्सर बना दी समय में खतौनी को देखा मांगो और सब कुछ करा दो। हाँ ठीक है आपका और आवश्यक ये है कि आप जो है सभी पक्षकारों को जो आज की डेट में समझ लीजिए जितने भी हमारे वो हैं पक्षकार हैं सब क्यों नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्यों नहीं आना चाहिए क्यों नहीं आना चाहिए तो पूरा बनेगा
नहीं मांगा करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस इसलिए बनाई गई है कि समस्या सॉल्व हो। ठीक वरना होगा कि अगर नहीं बनाओगे तो पता आप नहीं चला जाएगा केस। फिर आपका हो गया कि आपके क्लाइंट कहेंगे कि 50 साल से चल रहा है केस। नहीं ठीक केस हमें ऐसा करना है, पका के करना जिससे कि भाई जो अपील हो, मतलब अपील में जाए तो खारिज हो। ठीक यही करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे जाकर जाएगी आपकी और आप कर लीजिए इंतजाम नोटिस, ठीक है। और आगे जाकर हरपाल बनाम रामपाल। हरपाल हरपाल बनाम रामपाल। हरपाल बनाम रामपाल है कोई? हैं? किस तरफ से आप सबसे गलती होती है आगे हम बात नहीं आबादी हैं? फिर नोटिस आते नहीं हैं, भेजते हैं नोटिस। इसमें हम पत्रकार पर एक भी नोटिस ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि कानूनी गिरफ्तारी स्पेशल चाहिए। ऑब्जेक्शन तो अभी आ जाए फाइल करने से पहले। कोई भी चीज़ नहीं क्या बोलते हैं नोटिस में क्या काम करो दूसरी कार्रवाई पर धारा सरकार कोई आपत्ति है नहीं ठंडी में भी नहीं थी गर्मी में भी नहीं मुझे संतुष्ट होना आला सुनी मैंने मुझे संतुष्ट होने दीजिए। आपत्ति न आने का मतलब ये भी हो सकता है मैं तामिल करता हूँ तामिल कराया होगा और फिर आपत्ति बच्चा नहीं जल्दी हुई है तो आपको बच सकते हैं में आता है, ठीक है। ज़्यादा कड़ाई का उसमें दूसरी उसका भी और क्या लगा उसमें किसी नहीं बताइए। उसका सहमत है? सरकार सहमत है। सहकारी 1382 किस राशि से? 1382 सरकार लास्ट अकाउंट 1382 कब से कब तक मैं जानना हूँ लेकिन आपको जाना चाहिए। 1382 दिल्ली ऐसा हो 1382 सरकार 1382 कटौती लास्ट होती है अभी सामने नहीं है इस वजह से बढ़वा दो चीज़ें कि लेखा जब बनी उससे पहले
देखा है खतौनी जो बनी है, जिस फसली वासी का आधार बनी है खतौनी, एक अब चल रहा था सहकारी चल रही थी, कहीं पर अंश नहीं थी, उसके बाद एक आदेश आता है अंश कर देंगे। अंश होने से पहले जो पिछली वर्ष है उस पर आपको आपत्ति क्या है? हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई आपत्ति तो आपको आपत्ति खाली अंश पर है ना, सहकारी नहीं कंफर्म। तो आपको आरटी जो बना हुआ है खतौनी उन्होंने जो बनाई है वो आधार सही नहीं, अंश सही नहीं किया, उसका अंश झाड़ा भी हुआ था अपने वाले तो हमें बीच में आपने बंटवारे को मुकदमा और डिग्री करवा दी, उसी हिसाब से अंश बनवा दी, जबकि एक मुकदमा 229 का कन्फर्म हो चुका, डिग्री हो चुका, उसके आधार पर अंश बनने चाहिए थे। आपने एक्सपायर्ड मुकदमा बंटवारे की डिग्री करा दी, उसी के हिसाब से मुकदमा इस वजह से गलत के वापस हो गया, विड्रा हो गया अभी हम कह रहे वापस हो गया, हाँ हो गया, कहाँ पर डिग्री हो गया, वापस निकाल दी, डिग्री हो गया, ऑर्डर निकाल ये हो गया, ऑर्डर है बात नहीं चल रहा है। राघवन बनाम रमाकांत पौधे कटोरिया। राघवेंद्र नाम राघवेंद्र कोई है? राघवेंद्र पहले आप इसको सुन लीजिए, पहले दिल्ली में बात ले लेता हूँ। सुरेश बनाम जगदम्बा। वाला कैसे क्या रबंदी जो है क्या कहते हैं अभी बना इसमें गाजीपुर से सूचना पर है आपकी दरकार से बेटा कि आपका ही हो कितनी लगा दो ना बेटे। वापस हो गई अब अपील अपील के लाभ जो अपील का आदेश है उसको मान लो। अपील घटना हुई थी, विड्रॉ हो गई, 200 जो ऑर्डर पास किया था कोर्ट ने, वही था बस ना। वो कहाँ गई दिखा दिया था इसमें लगा राजेंद्र बनाम सरकार पौधे कटौता। राजनाथ सरकार कौन है? राजेंद्र बनाम सरकार धारा 38। राजनाथ सरकार कौन है? आप ही होता है राजेंद्र बनाम सरकार। अभी आ गया माया देवी बनाम लाट कुंवर। माया देवी में लड़का कौन है? मैं उसे देख लीजिए पहले। मुन्नी देवी बनाम खेमचंद। मुन्नी देवी कौन है? मुन्नी देवी खेमचंद कौन है?
अब आगे तुरंत आप हैं तो जरा आदेश खोल लीजिए। कौन सी चीज़ पर इसकी एडमिशन हो गई? अपनी एडमिशन हो गई है? सरकार इसमें लोअर कोर्ट पार्टी नहीं है अभी एडमिट नहीं नहीं हुई सरकार सुनने आए कैसी पड़ी नहीं रजिस्टर सुनाइए का आदेश खोलिए। आदेश खोलिए। आदेश में कौन से आप हैं? आदेश का हमें किसका था? ये बताओ किसका पक्ष 11,022 का आदेश चले आगे अभी सुननी चाहिए इनकी। तेरी अभी सुननी चाहिए मुझे। मैं पूछ रहा हूँ आपसे रेस्पोंडेंट आप बताइए कि इनकी अपील मुझे माननी चाहिए कि नहीं? हाँ नहीं रूल होता है कौन से रूल के तहत नहीं माननी चाहिए? क्या ऐसी चीज़ है? पहले सुन लीजिए मुझे सुनना ही नहीं है। मुझे आप बताइए नहीं सुननी चाहिए तो उन्होंने उठा रहे पॉइंट उस पॉइंट के सापेक्ष क्या कहना है आपको? कौन सा आपको ऐसा लगता है कि क्या ये अपील का आधार बनता है कि इनका? हमारा सिग्नल ऐसा है कि लोअर कोर्ट में ना तो कोई पार्टी थी ना ही कोई ऑब्जेक्शन था और ना ही अपील करने का है। फिर तो मतलब हो सकता है नया पॉइंट लेके आएंगे तो सुननी चाहिए। पंजीकृत है कैसा? फिर आप बताइए क्या आप बताइए आप बताइए सर आप बताइए अपील का आधार का दूसरा आदेश में खोलिए थे किससे आप सुविधा सुनिए। सरकार आगे में तेरी एडमिशन पे तैयार होकर नहीं आए मतलब कौन पक्षकार कौन है जी पक्षकार कौन आपके नहीं? सरकार बन ऐसे नहीं में कॉस्ट लगेगा आपके ऊपर ऐसे एहतियात नहीं हो गया यहाँ से नहीं होता। यहाँ जब डेट पड़ी है फाइल भी नहीं आए फाइल के लिए पहले तो ये डेट आ चुकी है तो आप तैयार डेट आपने जब तैयार किया होगा अपने पॉइंट अपना तैयार भी लगा दिया। हमारा कहना ये हमने दायर की बहुत उन्होंने कुछ पढ़ी नहीं रजिस्टर नहीं कंप्यूटर भी नहीं करी इसके बाद ये चढ़ गई चढ़ने के बाद ये इनका कॉस्ट लगेगी इस पर क्या बताइए पॉइंट आपने दायरा जो किया था क्या लिखा उसमें आपने अपनी किया उसमें क्या लिखा पॉइंट कोई तो पॉइंट होगा आप बता दीजिए उसमें बता दीजिए मुझे पॉइंट फिर यहाँ से सही होता है कि मतलब तैयार होकर नहीं आएगा ना। सरकार पॉइंट तीन हमारा देखने ग्राउंड आप क्या थे जो आपको सूचना देनी चाहिए थी? आप क्या थे जो आपको सूचना मिलनी चाहिए थी? आप क्या है इसलिए आपको सूचना मिलनी चाहिए? हमें सुना जो है हमारा एग्रीमेंट था हम एग्रीमेंट किस चीज़ का? पंजीकृत या एग्रीमेंट टू सेल था इसी एग्रीमेंट उसी पे हमको हमारा कब्जा था। पहले बताइए पहले सुनिए क्या एग्रीमेंट टू सेल जो है आपका अधिकार दे देता है? एग्रीमेंट से राइट नहीं देता है लेकिन लड़ने के लिए अधिकार तो देता है हमारा अधिकार नहीं देगा करने का अधिकार क्या है? दूसरे को बेच दे सरकार सरकार तो हमारा तो क्या इसकी सुनवाई ये कोर्ट कर सकता है? क्या इसकी सुनवाई कोर्ट कर सकता है? क्या राइट सोच लीजिए आपका राइट टू एग्रीमेंट से क्या क्या राइट है आपके? क्या इस कोर्ट को अथॉरिटी जुडिक्शन है सुनने की कि क्या जुडिक्शन सुनने का है कोर्ट के? हम जैसे पर्सन है हम अपीलदार का करते हैं सुना जाए सुन तो रहा हूँ सुनाई तो सही। मैं तो कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप राइट टू एग्रीमेंट है कि क्या किसी कोर्ट से आपने आदेश कराया कि नहीं भाई हमारा ये इनका बनावा था क्या है आप लोगों का? आपका क्या इनका बनावा क्या निरस्त कराया आपने? इनका बैनामा वाइट था जब हमें एग्रीमेंट हमारा चल रहा था तो आपका बैनामा ही वाइट था उसी आधार पे हमने वाइट आपके दिए आप जज हो जाएंगे जज सर्च कराएंगे किसी से ये कोर्ट कर सकती कौन भी कोर्ट कौन सेक्शन से कौन सेक्शन से नेगलेक्ट कर सकती कैसे कौन सेक्शन से बताइए
कौन सेक्शन से बताइए, कौन सेक्शन कर सकते हैं, टीम कर सकती है। कौन सेक्शन से? क्या मैं टाइप एलिमेंट के आधार पर मैं किस तरह से इनके बैनामा को कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन कर सकता है, अगर हमारे उसमें राइट Interested person तो कोई बैनामा करा देगा सरकार तो हम उसकी अपील नहीं करेंगे। अभी सुन तो रहा हूँ, आप अपील की, अपील को सुन रहा हूँ, अब सिद्ध कीजिए कि आगे होना चाहिए कि नहीं। आप अपील का अधिकार था, आपने अपील की, अपील को सुन रहा हूँ कि नहीं बताइए, सुन तो रहा हूँ नहीं। ये सुनने का मतलब ये होता है कि सुनने की मेरी भी लिमिटेशंस हैं, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस भी नहीं है। कौन से सही सेक्शन के आधार पर, आपके आईपी एग्रीमेंट के आधार पर मैं इनकी चीज़ों करूँगी, आपको सही जगह जाना चाहिए था, और मेरे से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, वहाँ से आदेश ले आओ तो मानेंगे हम लोग। सरकार आदेश तो मतलब जाते जब आपका एग्रीमेंट वो बैनामा सही होता है, वाइड है तो ये कोर्ट उसको देख सकती है। कैसे, कौन से सेक्शन पे पढ़ के आना चाहो तो कल की डेट लगा दूंगा, तो आपको कल डेट चाहिए आप पढ़ के आएगा, आप ला के रख दो, कोई भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहीं से ला के रख दो, मैं मान लूंगा। हम दे देंगे। आशीष आप बता रहे हो उस हिसाब से एकदम जीरो है अपन लोग। हम बता देंगे कल, हम आप कल की डेट लगा आपको कल की चाहिए, परसों की चाहिए, जो टाइम चाहिए बताइए, मैं आपको बताइए ना, मैं मौका दे रहा हूँ पूरा मैं, तो कौन सी डेट चाहिए आप बताइए, बताओ। कोई भी डेट दे दो, कानून बता देंगे। मैं तारीख बोल दूँगा, वही तो होते ही, आप बताइए। सत्ता दे रहा हूँ मैं, अंतिम अवसर होगा अंत में ये सरकार अब आपने कह दिया तो हम नहीं देते तो अंत में तो आप किसान सुनकर मुझे देगी, किसान सुनकर बस भाई चलिए। राइट टू एग्रीमेंट को वहाँ तक से हैं, राइट टू एग्रीमेंट को के आधार पर बैनामा खारिज करने का अधिकार इस न्यायालय को है। खारिज करने का अधिकार सरकार निगलेक्ट करनी है। नेगलेक्ट क्या होता है? इग्नोर करने का, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर खारिज करने का, अगर सुन लीजिए, खारिज करने का अगर एग्जिस्ट कर रहा है बैनामा तो डिस्प्यूटेड हो गया, फिर निर्णय लेना पड़ेगा। क्या दो चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं? अगर वाइड है तो इग्नोर कर देते हैं। अगर वाइड डॉक्यूमेंट है तो इग्नोर कर सकते हैं, अगर वाइडेबल है तो नहीं तो नहीं तो नहीं। वो तो कह रहा हूँ, ये नहीं कर सकते। क्लियर करना पड़ेगा। खारिज क्या होता है, अरे क्या होता है वो? खारिज करने सही वाइड होता क्या होता है, वाइड शून्य होता क्या होता है, शून्य का मतलब यही जैसे नहीं है। बगैर किसी शून्य अधिकार का के खाली और शून्य क्या होता है, हाँ शून्य खाली होता क्या होता है, शून्य डिक्लेयर नहीं कर रहा। शून्य खाली होता क्या है, ऐसे ही बिना 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 डिक्लेयर करेंगे बिना तो उसको पढ़ेंगे ही नहीं। सब बिना उसको इग्नोर बिना उसको वाइड किए मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? वाइड तो है ही, सरकार को करनी नहीं। ये अगर तीर्मान आप ही जल्दी आप निर्णय दे नो दे देगा, नो आप ही निर्णय दे नो दे देंगे, नो सब दे रहेगा। नो दे देगा, नो दे देगा। आप ही निर्णय दे दो, वो वाइड है सब चीज आप ही दे दो। हम दे देंगे, यही तो हम कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सीधे क्या कह रहे हैं, ठीक है ना? खारिज ऑब्लिक वाइड करने का अधिकार, ठीक है, अधिकार है। इस संबंध में अपील करता 17 को, और आप भी जो दोनों पक्ष है ना, वहाँ पर दीजिए कि नहीं है, तो कहेंगे कि हमारा बैठ जाए, हमें क्या देना चाहिए, तो ये कहेंगे कि हमारा पहले सुन लीजिए, पक्ष रखने के लिए होता है कि आप जो कोई हाई ऑर्डर हो, कोई लेकर आ जाइए, तो लाएंगे तो आसान रहेगी आपकी। कहने से नहीं होता यहाँ पर, कहने से हो रहा है, पंचायत में काम हो जाते हैं। कहा जाता है पंचायत में और कोर्ट में अंतर होता है। कहा जाता है पंचायत में, यहाँ पर सिद्ध करना होता है। आप जो कह रहे हो, क्या कौन से नियम के तहत आपसे पूछूं, कौन से नियम तहत नहीं वाइड कर सकता है? नहीं, हम तो एग्रीमेंट को मान ही रहे थे। आप नहीं मान रहे, मैं मान लूँ तो क्या करूँगा बताइए?
अब बताइए, मैं इनके एग्रीमेंट को कह दूँ इनका एग्रीमेंट सही है तो कौन से एग्रीमेंट की सुनने का पावर मात्र सिविल कोर्ट को है। कौन से सेक्शन में, कौन सेक्शन में, वो तो पूछ रहा हूँ, कौन से सेक्शन में आप जो कह रहे हो वो चीज़ सही है। मैं सभी विधानसभा से अपेक्षा करूंगा कि जब भी बात हुआ करे सेक्शन जरूर हुआ करे, कौन सा एक्ट, कौन सी रूलिंग, कौन सा सेक्शन, बिना इसके मतलब पंचायत वाली की चीज़ नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से गलत, आपके साथ होगा ठीक है, कौन सेक्शन गलत होना चाहिए। कृपया कोर्ट की और पंचायत में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। कोर्ट में पंचायत में चला कष्ट नहीं सकती, ठीक है ना। कोर्ट में और पंचायत में एक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए। चलिए हो गया, अब दोनों पक्ष में और लिखित में फिर आप लिख दीजिए चीज़ें, क्या चीज़ है आप भी दीजिएगा, आप भी दे दीजिए, उसमें जो होगा अच्छी हो जाएगा चीज़। फिर आगे सब और कौन सा रहेगा तो व्यक्ति बना ये ऑर्डर है चलो ऐसा देखिए कि आप सहमत हैं इस ऑर्डर से, यहाँ पर अच्छा सहमत है 230 वाले से, नहीं क्यों जो वापस कर लिया अपनी सरकार, हम इसको देखेंगे फिर कब इसी ऑर्डर के खिलाफ आपने अपील इसी ऑर्डर से आप विड्रा करने के बाद हमने ये बंटवारा का मुकदमा दर्ज किया। आगे बात इसी ऑर्डर से आप इसके पहले के ये ऑर्डर हुआ था, अब कहते हैं स्वीकार नहीं हुआ, इतना भी कोर्ट किस बात का नहीं भाई ऐसी बात नहीं, ने पहले ही से भाई सभी की है, ऐसा है कि सगे भाई ये तीनों सरकार अरे मैं सुनना अच्छी बात आ रही है, कल यहाँ उन्होंने सारी चीज़ उन्होंने सुन रखी है, इस कोर्ट का आदेश हुआ है वो उन्होंने सब सुन रखा है। आप बताइए, पहले तो बताइए कैसे सहमत है, पढ़ लीजिए जितना केस चला था उतना है दे लीजिए, पढ़ लीजिए, फैमिली लीजिए, पढ़ लीजिए, हमने पढ़ाया बताइए सहमत है कि नहीं नहीं है। कहीं से कैंसिल हुआ ये, ये अपील का है ना, 210 भी ऑर्डर एकदम जबरन नहीं, ये विड्रा हो गया, हाँ विड्रा हो अपील अपील कौन सा विड्रॉ होता है जी, कमिश्नर साहब से कौन से आदेश, कौन सा विड्रॉ जो हुआ है वो ये इस एप्लीकेशन के बाद ना ऑर्डर ये ऑर्डर है पढ़ना दिखाने का, क्या विड्रॉ हुआ है, एसडीएम का ऑर्डर विड्रॉ हुआ है, क्योंकि अगर विड्रा नहीं हुआ होता तो हम बंटवारा ही सेक्टर क्यों करते सेक्टर दायर किया है, तो कोई कारण रहा होगा, हमने सुन रखा तो देख के डालो क्या लिखा है, देख के डालो नहीं ऐसे सही नहीं है, मतलब ऐसे लिखवाना सही नहीं है, तो देख के डालो, देख बताइए आप क्या क्या लिखा है, हर दीजिए फिर कहीं सही नहीं होता है। अरहर बनाओ श्यामा चरण और आदमी पूजा कौन है? अरहर प्रताप राम श्यामा चरण आप सबसे वादी है, वादी है, वादी कोई है, हमारा वादी भी आया, क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि 31 तारीख को इसी मोहल्ले में हमसे पड़ोसी गाटर की हदबंदी हो गई। वो गाटर संख्या 894 उसकी डेट लगी हुई है 31, मेरा है 895। उनकी हदबंदी में मेरा कठोर प्रभाव हुआ, यानी कि ऐसा पाया गया कि मैं उनकी रखने का आवेदन मेरे हदबंदी तो
वगैरह है इसमें भी हमारे बदले में ये अलग है और वो अलग है। दोनों इंसान ले लें, क्या दिक्कत है? ये मतलब दो चीज़ें हैं, एक होता है एकदम होना चाहिए, एक होता है एकदम नहीं होना चाहिए। बीच का जो होता है वो डिसीजन का होता है। हाँ, तो क्या इसमें आपको एकदम एक नहीं ही होना चाहिए? तो ऐसी कोई चीज़ आ गई हो आपकी? कोई दिक्कत नहीं थी, मैं दोनों इकट्ठी कर रहे थे, इकट्ठी करना है। हाँ, ये कर। ठीक है मैंने उस दिन 14 थी, उस दिन जब आए तो उसमें ये जितना आ गया था तो देर हो गई वो भी लिखी है। इससे तो उससे पहले अदमली हो चुकी है क्या? हाँ हम उसमें लिखा इस पत्र ये लगी हो पहले ये अच्छा केस मिल गया हमें, जनवरी की इसकी पुष्टि करावट से रोबोट से फिर रोबोट है, इसकी पुष्टि कराते नंबर 1 पर। अब तीनों फाइल, 3 फाइल, 2 है। दो है सीमाएं 31 लिखी है मैंने डेट भी सीमा की चलो इससे पहले 2023 में यदि घटना अदालत के लिए भेज दी गई पत्र वाली कई बार लगी और ये तो आपको क्या दिक्कत है, आपकी समस्या क्या आ रही है इसमें? अभी आवारा का निकल रहा है आपका? तो हमारा नंबर दबा इसके रकबे में हमारा नंबर दबा पाएंगे। बताइए, कल बताइए क्या ऐसे मुस्तकिल काम में आपको दिक्कत है? जी जी हमें सूचना नहीं जानकारी मैं कह रहा हूँ मुस्लिम काम जो पकड़े गए वो उसमें कमी है, इसमें क्या कर सकते हैं? कभी हिंदी में तो हमने आपत्ति लगाई है। आपने फिल्म पढ़ी है तो अपने को अच्छा समझाइए, समझा दीजिए उनको, वो समझ लें कि आपकी समस्या क्या है। एक तो होता है कि खाली बोलना है, ऐसे नहीं होगा। पहली चीज़ होगी कि जो उन्होंने मुस्लिम काम जो चयन किए वो सही किए कि नहीं, ठीक है। उसकी दूरी जो नक्शे पर है आपके हिसाब से पैमाने से नाप सकते हैं लोग, उसके हिसाब से जो है अब सही नाप लेते हैं क्यों? ये वाले पॉइंट आते यही पॉइंट है। नहीं तो सभी से अपेक्षा करूँगा इस चीज़ में कि थोड़ा सा धारा 24 को हमने बहुत बड़ी ले रखा है। धारा 24 को हम धारा 24 का सुने तो अच्छा रहेगा, ना कि खाली पंचायत तरीके से। हमारे पंचायत तरीके से होते हैं मेरा रकबा कम हो गया, मुझे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मेरा कहना है कि मान लो किसी सूचना नहीं पानी चाहिए, पर सारी चीज़ आपको जब लग रही है सारी चीज़ लिखी हुई फिर हिसाब से सही गलती है क्या? मैं कहूँगा सबसे पहले आपत्ति वहाँ होनी चाहिए, अगर सूचना नहीं दी है मैक्सिमम इतना हो सकता है मैं आगे चला जाऊँ, सूचना जहाँ पर नहीं दी गई होगी इतना हो सकता करूँगा, फिर मैं जाके कि मैं आगे खुद जाके देख लूँगा लेकिन आप है कि नहीं इस चीज़ पुष्टि हो गई तो क्या खर्च हो जाए। इसलिए पॉइंट को एक मौका मिलेगा सही से लाइए पॉइंट कि आपके नाम मेजरमेंट में उसमें परेशानी क्या होती है ना, लगा लो और ध्यान रखो भाई कुछ है ये सरकार देखना हमने इसको पढ़ लिया। ये मुकदमा था 229 इसमें हमारी सहकाटेदारी जो है इसमें घोषित हुई थी क्योंकि बड़े लड़के को जमीन खरीदी थी। आप बताइए मैं जो पूछा सहमत है इससे कि नहीं? सहमत हो? हाँ इससे तो नहीं। चलिए ठीक है, ऐसे सहमत है आगे बढ़ो। लेकिन इस पे हिस्सा तय नहीं हुए, हिस्से के लिए हमने अलग में रखा। ये सब प्रतिशत समझ लीजिए, तो समुद्र की सुन लीजिए सुन लीजिए यही पूछा जाता है। पहले हमें क्या करना चाहिए कि पंचायत में क्या होता है पूरा रायता फैलता है, हमें क्या करना है जो सहमति पॉइंट है पहले सहमति वाले पॉइंट क्लियर कर लें, इससे हम सहमत। जहाँ असहमति होगी खाली उस पर सुनाई होनी चाहिए। हम क्या करें सहमति असहमति सारे पॉइंट बनाते हैं वो मैं लागू करते हैं, सहमति वाले पॉइंट क्लियर कर लें कहाँ पर सहमति है, उसका असहमति वाले पॉइंट पर हम आ जाए, ठीक है ना। ये चीज़ें तो आपसे सहमत है, आप सहमत हैं, आप बता दीजिए आप बताइए क्या करना है आपकी एविडेंस बनी इसके एविडेंस आपकी जिंदगी की नहीं अभी ये पर एक छोड़िए अरे छोड़िए, आप बताइए कि अगर इसको मान लिया मैंने, अब आता है अंश, अंश में क्या आपत्ति आ रही है? सरकार इसमें जो ऑर्डर काम को रखा इसमें एक कंप्रोमाइज हुआ हमारे आपकी अंकों के बारे में भी इसी से चलते इस वक्त इसी में कोई केस नहीं सरकार सरकार पेज पर ठीक है और
पेज नंबर सेकंड ही है। ये थर्ड है। ऊपर का लिखा हुआ सेकंड लिखा हुआ, ऊपर का लिखा हुआ है। ऊपर का लिखा हुआ है। चलिए मान लीजिए इसमें अगर लिखा हुआ अंश है तो मान्य होगा। सरकार ऑपरेटिव पोर्टल में केवल सहकाटेदारी घोषित हुई है, अंत घोषित नहीं हुई, तभी मैंने बंटवारा का मुकदमा दायर किया जो चल रहा है। और ये अपील जो ऑर्डर हुआ है, ये इन्होंने विड्रा भी कर ली वहाँ का। तो इसी अपील से क्या संबंध है? अब तो ये रह गया केवल, इसी बात चल रही है। तो हम इसमें अंत नहीं है, इसमें अंत कहीं नहीं होती, इसमें कहते हैं पेज नंबर 3 हम्म, इसमें सर पहली लाइन की सत्यवादी संख्या एक सबसे बड़ा भाई है। नहीं जोड़ लीजिए, वो कहाँ से आ रहा दिखा पड़ेगा मुझे। बाजी नंबर और से दिनांक को तफसील किया गया। इसी में पैरा आप बंद कर रहे हो, इसी दूसरे पैरा लास्ट पैरा सुन लीजिए। दूसरा वाला सुनाइए सुनाइए पहले। उल्लिखित समझौता के बाद सत्यवादी संख्या पेज नंबर 2 के लास्ट में आइए तो तफसील होगा आपस में। आपकी पार्टी में संख्या 1 की ओर से दिनांक 9/2/94 को यह तकिया प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि वादीगढ़ और वादीगढ़ कोई तफसील होगा आपस में, अब जानकारी है विभाजित वो तो कह रहे हैं। सरकार गाँव में ये नहीं दिखाया कि इनका ऐसा घोषित किया पहले तफसील हुआ है कि नहीं? तफसील नहीं हुआ, ऐसा लिखा हुआ है, सरकार लिखा है उसमें, तो आपकी तरफ से हुआ होगा, हमारी तरफ से कोई उन्होंने लिखा हुआ है तफसील का एक हो सकता है। आप पढ़ाई नहीं सही से ऑर्डर पढ़ लीजिए। हमने पढ़ लिया सरकार, पढ़ेगा पढ़ाई कहीं भी अंत से निर्धारित नहीं हुए कि किसका कितने हो। देखते हैं ना फिर आगे क्या देखना सरकार आगे देखना कहीं और तो कर। हाँ विवादित आराजी माजा 84 सरकाटा संख्या अथवा दिनांक को वादीगढ़ मुताबिक से बजरी बैनामा खरीदी थी। तरह ये हो गया प्रतिवादी संख्या संघ परिवार के सदस्य रहे तथा प्रतिवादी बड़ा भाई है दौरान मुकदमा वादीगढ़ का मौत हो गया और अपने वैसे ही भूमि का 1/4 भाग का वसीयत नाम प्रतिवादी संख्या सत्यापन कर दिया। समझौता के अंत में यह भी उल्लेख किया गया प्रश्न भूमि में चंद्रभान का हिस्सा 1/2 हो गया। पूरा खुला हुआ है। और मेघ सिंह और विनोद का 1/4 सरकार अगर ऑपरेटिव पोर्शन में बटा निर्धार होते तो बंटवारा को मुकदमे क्यों करते अगर हमको ये स्वीकार होता ये समझौता। तब आप तरीके से जी वापस इसी पे जाए लोग। तो आपका तफसीर जो हुआ है वो आपको स्वीकार नहीं है, इसमें आपको मिलेगी। तफसीर स्वीकार नहीं है, बाकी चीजें स्वीकार है, सहकाटेदारी स्वीकार है, लेकिन बटा स्वीकार नहीं ना कंप्रोमाइज किया न्यायालय में दिनांक की दुकान से आरोप लगाया गया। मैं तो पढ़ लूँगा, मैं तो आउटकम में कर लूँगा, आउटकम मुझे करना पड़ेगा। तो ये आपका तफसीर मैं इसको खारिज कर देता हूँ, तफसीर खारिज कर देंगे तो आपका अधिकार कैसे बनेगा? 1/3 सके भाई और कंप्रोमाइज हो गया। सरकार पिताजी ने कहीं एक के नाम कर दी थी, इसमें हो गया सहकाटेदारी हो गई। रिजेक्ट हो जाए, ऑर्डर रिजेक्ट हो जाए, ऑर्डर रिजेक्ट हो जाए तो आपको टेनेंसी समाप्त हो जाएगी, फिर आप कहाँ ले जाएंगे? टेनेंसी अब कार के समाप्त हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगा? कैंसिल होगा? जी कैंसिल होगा? या वो नहीं मान अगर वहाँ में हिस्सा लिखे हो सरकार तो नहीं लिखेगी। और लीजिए ऑपरेटिव पोर्शन अगर लिखे हो सरकार हम मुकदमा क्यों बंटवारा का दायर करते हैं, मैं ये बता दें। अगर लिखे हो इतने दिन से आप चल रहे ये मुकदमा क्यों चलता, अगर उसी में लिखे होते उसी का अमल दरामद हो जाता है, 1/3 खतौनी उतार हो जाता। कॉपी हमारे पास आप चाहते दोबारा से मुकदमे में दोबारा सुनवाई करूँ, सरकार ये 94 का रखा है। 94 इसकी सुनवाई सरकार मुझे इसी से ये निकलेगा तो कागज लगाया कि उसका कागज इसमें लगाया। आपको इसी का आदत देखना पड़ेगा कि साधारण पहुँचे ही जी ये तो देखनी पड़ेगी, तो पूरा बताओ भी सुनना पड़ेगा। एविडेंस आई रहेगी इससे किसका इसका कितना
आगे का पंडाला हिस्सा कैसे आपको चाहिए? जी 3/3 है, 3 भाई ये 3 बनती है। पिताजी ने जमीन खरीदी। और 41 में जैसे मैंने बताया जमीन खरीदी क्या बता रही है? सरकार ये है कि पिताजी ने हमारे नाम खरीदी, हम बुझार भाई, ये भाई दौरान मुकदमा है, ठीक है। उसने अपना शेयर हमें दे दिए, हम 1/2 से हो गए, 1/1 अब आप कहते हैं 3 भाई हम कर देंगे। जब एक कंप्रोमाइज हुआ लिखिएशन रूप में, उस प्रक्रिया में भी आपने कहा कि 1/2 हमारा, 1/4 1/4, उसी की डिग्री हुआ। डिग्री होने के बाद सरकार आपके द्वारा बंटवारा का मुकदमा यही लगा है, और इसमें भी कंप्रोमाइज हुआ। उसमें कंप्रोमाइज में लिखा कि 1/2 के चंद्रभान, 1/4 के नेत्री, 1/4 के विनोद कुमार, और वो कॉन्ग्रेस को है ये तो इसी में, इसके बाद इसी के बाद ये क्या काम खत्म नहीं हुआ। छोटे से 94 का हुआ जी जी चरण